बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के मेयर चेंबर में मंगलवार को एमएमआईसी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर, विभिन्न विभागों के एमएमआईसी चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मेयर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पानी की कमी को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही इस समस्या पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। एमएमआईसी सदस्य गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि पानी की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए 1 साल का समय लग सकता है, लेकिन 2026 से पहले सभी ओवरहेड टैंक चालू कर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। बैठक में हटन रोड पर ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए टोटो के लिए अलग स्टैंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। इसके अलावा पुराने भवनों में पानी के कनेक्शन की समस्या पर चर्चा हुई। नगर निगम के राजस्व संग्रह को बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया। মেনলি জল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা হলো যে যাতে জল যদি গরমকাল আসছে, গরম পড়ে হয়েছে আমাদের প্রচুর। এখন মোটামুটি আসানসোলের তো জলের পজিশন ঠিকই আছে, তো যাতে কোথাও মানে অসুবিধা না হয় তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে। আর যেহেতু বর্ষাকালও আসছে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে যাতে মানুষের মানে যে বন্যাটা না হয়, একটু বৃষ্টি হলে যেমন ভরে যায়, ড্রেন ফ্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। হটন রোড, বস্তিন বাজার এই দুটো চালু করব। दुर्गापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रक ने पुलिसकर्मी की कार को टक्कर मार दी। मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्गापुर के एमएएमसी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिसकर्मी लोकनाथ मंडल की कार को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी अपनी बेटी के साथ विधाननगर से आसनसोल की ओर जा रहे थे। टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन पुलिसकर्मी और उनकी बेटी सुरक्षित बच गए। हादसे के कारण कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त किया और कार को हटवाकर यातायात सामान्य किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। কিভাবে হলো দাদা অ্যাক্সিডেন্টটা? ওইখান থেকে আমি গাড়ি যাচ্ছিলাম, গাড়ি তো রাত্রি টানা করে মেরেছে। হ্যাঁ, আপনি 4 চাকায় ছিলেন? হ্যাঁ, 4 চাকায়। কোথা থেকে ফিরছিলেন? মানে কোন রুটে যাচ্ছিলেন? আমি আসানসোল যাচ্ছি, এই দিশা যাচ্ছি। আচ্ছা, তো আপনি কিসে ধাক্কা দিয়েছেন? লরি। লরিটাকে রং রুটে এসেছিল না, লং রুট। ওভারটেক করতে গিয়ে? লরিটা ওভারটেক করতে গিয়ে। আপনি ওভারটেক করছিলেন না লরিটা ওভারটেক করছিলেন? লরিটা ওভারটেক। চোট পেয়েছেন কোথাও? না, লাগে না। আর কেউ ছিল না, একা ছিলেন আপনি? গাড়িতে একা ছিলেন না আর কেউ ছিল? না, আমার মেয়ে। কি নাম আপনার? না, লোকনাথ। লোকনাথ কি? মন্ডল। আপনি পুলিশের কর্মী না? হ্যাঁ। अंडाल के किन्नर समाज के सदस्य ने मंगलवार को रानीगंज थाने के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर उनके खिलाफ हुए हमले का विरोध जताया। किन्नर समाज का दावा है कि वे लंबे समय से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में लोगों को शुभकामनाएं देते आ रहे हैं। उनकी नेता की बीमारी के कारण कुछ समय तक वे कुछ इलाकों में नहीं आ सके। हाल ही में जब उनके सदस्य रानीगंज शहर में आए तो कुछ लोगों ने, जो खुद को किन्नर बताते हैं लेकिन उनकी पहचान संदिग्ध है, ने शिशु बागान इलाके में उन पर हमला किया। उन लोगों ने हथियार दिखाकर धमकाया और क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया। किन्नर समाज ने इस मामले को मीडिया के सामने उठाया और पुलिस को सूचित करने का दावा किया। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से संपर्क किया। मंगलवार को उन्होंने रानीगंज थाने के सेकंड ऑफिसर शांति रंजन घोष से मुलाकात की। पुलिस अधिकारी ने किन्नर समाज के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे इस मामले पर नजर रखेंगे। हालांकि जिन लोगों पर हमले और मारपीट का आरोप है, उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। আমরা এখানে এসেছি এই রানীগঞ্জ
অন্ডাল, উখড়া, এই সমস্ত পাণ্ডবেশ্বর এগুলো সব আমাদের এরিয়া পড়ে। কিন্তু আমার দীর্ঘদিন ধরে এই রানীগঞ্জ এরিয়াটা, এইখানকার যে মনোজ আছে উনি একটা পুরুষ এবং মনোজ ডোম, উনি কিছু টিম বানিয়ে কিছু পুরুষকে কাপড় পরিয়ে উনি এই এলাকাটা জোর করে মেঙে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কারোর থেকে 25,000, 30,000, 10,000, 15,000 জবরদস্তি, মানে গরিব দুঃখীদের ওপরে অত্যাচার করেও সে টাকা রোজগার করছে। বাড়িতে গিয়ে বউ বাচ্চা এই টাকাতে এনজয় করছে, খাচ্ছে। আর যারা অরিজিনাল আমরা কিন্নার, দেখুন এই যে আমাদের বয়স্ক আমার নানগুরু, যাকে মানে এতদিন ধরে তান্ত্রিকের কাছ থেকে তাকে নানান রকম ক্রিয়াকলাপ করে তাকে অসুস্থ করে তার হাত পা ভেঙে মানে একদম পঙ্গু করে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। তারপরে যখন আমরা আসি ইনার এই করুণ অবস্থায়, তখন আমরা যখন এই এলাকায় আসি আমাদের নিজের কাজ করতে, তখন মনোজ এখান থেকে 10-12 জন মানে গুন্ডা ঠিক করে আমাদের ওপরে অ্যাটাক করে, আমাদেরকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদেরকে তাড়া করে এবং ভয়েস মেসেজ করে, ফোন করে আমাদেরকে বলা হয় এই এলাকায় আসলে তোমাদেরকে গুলি করে মারবো বা বোম মেরে উড়িয়ে দেব। এমনকি আমাদেরকে 10-12টা ছেলে মিলে আমাদেরকে তাড়া করেছে। दुर्गापुर में मंगलवार को 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोचीपाड़ा फ्लाईओवर के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा एक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया और गैस के धुएं से आसपास का क्षेत्र ढक गया। स्थानीय लोगों ने पहले पुलिस और फिर दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी के अनुसार टैंकर बिहार से कोलकाता जा रहा था। मोचीपाड़ा के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। जोखिम से बचने के लिए राजमार्ग के आसनसोल और बर्दवान जाने वाले लेन में यातायात रोक दिया गया। दुर्गापुर दमकल स्टेशन के कर्मी 2 दमकल वाहनों और क्रेन के साथ मौके पर पहुंचे। पानी का छिड़काव कर गैस रिसाव को रोकने की कोशिश की गई। कई घंटों की मुशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। নাগাদ আমাদের কাছে খবর আছে এরকম একটা ট্যাঙ্কার পাল্টে গিয়েছে। এসে আমরা দেখি যে ইমিডিয়েট রেসপন্স করি এবং দেখি যে এখানে একটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি, এখন 24 KL হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি একটা ট্যাঙ্কার পাল্টে গিয়েছে। একটা র্যাপিড লিকেজ ছিল, তো আমরা সেই তখন থেকে ওটাকে ডিসপাস করছি, ওয়াটার স্প্রে করে, কন্টিনিউয়াস ওয়াটার স্প্রে করে এটাকে কন্ট্রোলে রেখেছি। এখন ট্রেন এসছে, এটাকে রিকভার করে তারপর নিয়ে যাবে। এটাকে রিকভার করে নিয়ে সেফ পজিশনে আনতে পারলে আশা করছি লিকেজটা হবে না, তখন এটাকে কোনো সময় নর্মাল কন্ডিশনে হয়ে যাবে। একটু বিপজ্জনক ছিল বিষয়টা। হ্যাঁ, বিপজ্জনক তো বটে। এটা তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে আছে, এই যে গ্যাসটা দেখছি এটা ফিউম, এই ফিউমটা তো মানে আমরা ইজিলি ইনহেলও করতে পারি না, একটু টক্সিকও আছে, স্কিন ইরিটেশন হয়। সেটাই আমরা কন্টিনিউয়াস স্প্রে করে চেষ্টা করছি ওটাকে কন্ট্রোল করার। তারপর হাওয়াটা আমাদের একটু প্রবলেম করছে, মাঝে মাঝে হাওয়া দিচ্ছে, ওটাকেও হাওয়াটা ডাইরেকশন দিকে আমরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি। সিচুয়েশন আপাতত কন্ট্রোলে আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো ক্যাজুয়ালিটিও নেই। কটা গাড়ি এসছে জলে? আমাদের 2টো গাড়ি কাজ করছে, রিলে করে কাজ করছে, জল করছে নিয়ে আসছে, রিলে করে কাজ করছে। আপনার নাম? আমার নাম সুদীপ্ত চক্রবর্তী, স্টেশন অফিসার দুর্গাপুর। आसनसोल में श्री श्री नीलकंठेश्वर जीव देवोत्तर ट्रस्ट के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार दोपहर आसनसोल ग्राम के शिव मंदिर प्रांगण में यह आयोजन हुआ। इस समारोह में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के 3 युवकों का 3 युवतियों के साथ रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिन रॉय ने बताया कि ये पहल पहली बार की गई है जिसमें 3 जोड़ों का विवाह हुआ। उन्हें वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। भविष्य में इस तरह के आयोजन और बड़े स्तर पर किए जाएंगे। চেষ্টা করি, আরও বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমাদের আছে এবং সেগুলো করেছি। তো প্রথমে আমাদের যে 3 জোড়া যে আমাদের তাদের দাম্পত্য জীবনের আজকে প্রথম দিন, তাদের প্রথমেই তাদের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের এই দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, শান্তিতে হোক এবং আমাদের নীলকণ্ঠেশ্বর সামনে রয়েছেন,
তার আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক। এবং আমরা সবসময় চাই শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠ জিউ দেবোত্তর ট্রাস্ট যে গরিব মানুষের যেখানে কোনো অসুবিধা সেখানে ট্রাস্টি বোর্ড তার পাশে থাকবে। এর আগে আমরা শাড়ি বিতরণ করেছি বহু গরিব মেয়েদের মধ্যে, ছেলেদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, এবং এটাও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। এটা তার জন্য আমরা অনেকে আমাদের কাছে আবেদন করেছিল আগে, আমরা করতে পারিনি, তাই আজকে এবার করছি। আগামী দিনেও আবেদন করছি। এরকম গরিব মানুষ যারা হয়তো বিবাহযোগ্য কন্যা বা পুত্র রয়েছে কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য করতে পারছে না, তাদের পাশে আমরা সবসময় থাকি। जमुड़िया के बीर कुल्टी नित्य गोपाल मेमोरियल हाई स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र सुरोज बौरी ने 25 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी बंगाल के विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम की तस्वीर बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया। सुरोज ने इस विशाल पोस्टर को 450 A4 कागजों का उपयोग करके 16 दिनों में लगभग 90 घंटे के परिश्रम से तैयार किया। उनकी इच्छा है कि ये तस्वीर आगामी नसरुल मेले में प्रदर्शित हो और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाए। सुरोज ने बताया कि पिछले साल चिरोलिया के एक छात्र अबीर घटक ने 16 फीट लंबी नसरुल की तस्वीर बनाकर रिकॉर्ड बनाया था, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने ये प्रयास किया। स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सुरोज की इस उपलब्धि से खुश हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने पश्चिम बर्धमान की जिला शासक एस पुन्नाबुलम को ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। डीएम कार्यालय में बड़ी संख्या में विहिप सदस्य ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। विहिप के आसनसोल जिला संपादक श्रीकांत प्रसाद ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और सरस्वती पूजा जैसे आयोजनों पर भी रोक लगाई जा रही है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुरोध किया। हम लोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए माननीय डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को हम लोग आग्रह करते हैं कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। कि आए दिन 14 साल में हिंदुओं पे जो प्रताड़ित अत्याचार चल रहा है, अभी रिसेंटली केस दुलार का है जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वहाँ से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं, मरा रहे हैं। इस सब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक कि स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं किया जा रहा, पूजा का रूट चेंज कर दिया जा रहा, रामनवमी में ईंटा पत्थर चल रहा। आए दिन हिंदू अपनी जगह से पलायन किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोग राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं, जिससे कि हिंदुओं का पलायन रुक सके, अपने धर्म की पूजा भलीभांति हो सके। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।